मित्रों, मैं यहाँ पर एक और चर्चा करना चाहता हूँ कि लंबे समय से चले आ रहे कुछ राष्ट्रीय मुद्दे थे जिनकी चर्चा बराबर पहले भी हमारी पार्टी भी किया करती थी। उन सब सारे मुद्दों पर भी जितने भी प्रभावी कदम उठाए जा सकते थे, हमारी सरकार ने वो प्रभावी कदम उठाए हैं। मैं यहाँ पर आपको याद दिलाना चाहता हूँ धारा 370, जिसके तहत जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस का दर्जा प्राप्त था। मुझे याद है कि हम लोग बहुत छोटे हुआ करते थे, तब भी हम लोग नारा लगाते थे कि हमारी गवर्नमेंट बनेगी तो धारा 370 हम समाप्त करेंगे। लोग ये कहते थे न इनकी गवर्नमेंट बनेगी न यह धारा 370 कभी समाप्त करेंगे, देश की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। लेकिन आपने देखा यूं ही यह अवसर मिला, चुटकी बजाते हुए हम लोगों ने धारा 370 को समाप्त किया और जम्मू कश्मीर का वही स्टेटस है जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का स्टेटस है। भारत की पॉलिटिक्स में लोगों की कृति और कथन, करने और कहने दोनों में अंतर होने के कारण भारत की राजनीति और भारत के नेताओं के प्रति एक विश्वास का संकट यानी क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी पैदा हुई है। हमारी पार्टी ने इस क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी को भी एक चैलेंज के रूप में स्वीकार किया है। जो हम कहेंगे हम वो करेंगे। धारा 370 समाप्त किया है। आपको जानकर आश्चर्य होगा वहां पर जो परिवार झाड़ू लगा रहा है, वहां जिंदगी झाड़ू पूरा परिवार लगाता रहेगा, आने वाले वंशज भी झाड़ू लगाते रहेंगे। इस प्रकार की मुकम्मल व्यवस्था थी। उनके सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती थी। मुस्लिम महिलाओं के लिए भी जो सम्मानजनक स्थान प्राप्त होना चाहिए, उसमें भी हमारी सरकार ने बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। और 8 वर्षों तक जो हमारी सरकार चली है, इसके बारे में एक बात भी मैं कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि 8 वर्षों में एक भी व्यक्ति, देशी हो अथवा विदेशी हो, उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि हमारे सरकार के किसी मंत्री के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई हो। यह बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, नहीं कह सकता। मित्रों, जब आज आपके बीच खड़े होकर मैं बोल रहा हूं तो 25 जून का यह दिन है। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में सदैव यह दिन जाना जाता रहेगा। आज के 47 साल बाद भी जब लोग बात करते हैं तो पुरानी यादें स्वाभाविक रूप से ताज़ा हो जाती हैं। मैं स्वयं यहाँ पर खड़े होकर मैं बोल रहा हूँ, मैं भी इसका भुक्तभोगी हूँ। 18 महीने तक मैंने भी जेल काटी है इसी 25 जून को जो इमरजेंसी की घोषणा हुई थी। और 18 महीने में 3 घंटे तन्हाई में, 3 घंटे अकेले एक कोठरी में रहकर जो है अपनी वहाँ पर जिंदगी हम लोगों ने काटी है। उस समय उम्र बामुश्किल 23 साल की रही होगी। ऐसे कितने लोग रहे होंगे जो कि इस काले कानून के खिलाफ लोगों ने संघर्ष किया है और बहुत बड़ा उन्होंने योगदान दिया है। कभी भारत में भविष्य में ऐसे हालात न पैदा होने पाए, यह मैं अपेक्षा करता हूं। और राजनीतिक दृष्टि से देश अब काफ़ी जागरूक हो चुका है, ऐसे हालात नहीं पैदा होंगे। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.